पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसे वायुसेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों की निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे वायुसेना ने S-400 सिस्टम के जरिए नाकाम कर दिया और भारत ने पहली बार S-400 सिस्टम का इस्तेमाल किया है। इसके बारे में आपने पहले बहुत कुछ सुना होगा और ये नाम रूस में बने S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को मिलाकर बनाया गया है। और सुदर्शन चक्र बहुत तेज, सटीक और शक्तिशाली माना जाता है, इसलिए भारत में S-400 को सुदर्शन चक्र से पुकारा जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच इस समय तनाव चरम पर है और S-400 ट्रायम्फ रूस के अल्माज एंटे कंपनी ने बनाया है और ये एक आधुनिक मिसाइल सिस्टम है। इसने कल जो कर दिखाया वो अपने आप में अद्भुत है और ये पूरी दुनिया देख चुकी है। ये हवा में मौजूद खतरों को पहचान सकता है, जैसा कि कल इसने पहचाना और पाकिस्तान के इरादों को ध्वस्त किया, उन्हें धूल चटाई। आपको बता दें कि ये किस तरीके के खतरों को पहचानता है। सबसे पहले हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, इसे ये पहले ही भांप लेता है और ये सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार सकता है और ये मिसाइल की क्षमता पर निर्भर करता है। इसके बाद इसके रडार की बात करें तो वो 600 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भी देख सकता है। ये बहुत तेज गति से लक्ष्य को भेज सकता है और S-400 सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है, जो कल हमें देखने को मिली और एक साथ ये कई तरीके के हवाई खतरों जैसे फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक के बैलिस्टिक मिसाइल को भी 400 किलोमीटर की दूरी पर ही नष्ट कर सकता है। ये सिस्टम एक समय में 80 टारगेट्स को ट्रैक कर और 36 पर एक साथ निशाना साध सकता है। कल आसमान में जो तस्वीरें दिखी, जिस तरीके से इंटरसेप्ट किया गया, भारत ने जिस तरीके से इंटरसेप्ट किया पाकिस्तानी अटैक्स को, वो S-400 नहीं किया। भारत ने 2018 में रूस के साथ लगभग $5.43 बिलियन का सौदा किया था और इसके तहत भारत को S-400 सिस्टम के 5 रेजिमेंट मिले और इनकी डिलीवरी 2021 के अंत में शुरू हो गई थी। ये धीरे धीरे अभी भी हो रही है और ये सिस्टम भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तक भारत ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था और पाकिस्तान के साथ पहली बार इसका इस्तेमाल हो रहा है। इससे भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में होने वाले हवाई हमलों से बच सकता है। ये भारत की हवाई सुरक्षा को मजबूत कर रहा है और S-400 सुदर्शन चक्र नाम इस सिस्टम को भारतीय पहचान देने का एक तरीका है। हम इसे सुदर्शन चक्र कहते हैं और इसकी तुलना सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि हमारे भगवान के जो शस्त्र थे, यानी कि विष्णु भगवान के शस्त्र सुदर्शन चक्र से इसे किया गया, जो कि रक्षा कर रहा है। और कल इसे पूरे हर भारतीय ने महसूस किया कि रात में किस तरीके से सुदर्शन चक्र ने हमारी रक्षा की है। इसकी सटीकता और अजयता का भी पता चलता है कि जैसे भगवान विष्णु का चक्र न्याय का प्रतीक था, वैसे ही S-400 को देश की रक्षा के लिए एक ढाल माना जाता है। ये तेज़ी से और निर्णायक रूप से रक्षा करने में सक्षम है। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं और आपको पता है कि आपके पास एक ऐसा गैजेट है जो आपको पलक झपकते ही घर पहुंचा देगा, तो S-400 कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये हवाई खतरों से हमें बचाता है। भारत की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान इसने पहुंचाया है और भारत ने हमला कर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, जो उसने चीन से लिया था। भारत के रक्षा मंत्रालय की ओर से इस संबंध में सूचना दी गई है और भारत के हमलों में मिसाइल लॉन्चर्स को भी भारी क्षति पहुंची है और पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि उसने चीन से प्रोक्योर किया, इस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है और इसे चाइना प्रिसीजन मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। पाकिस्तान ने इस सिस्टम को 2021 में अपनी सेना में शामिल किया था। भारत की राफेल, सुखोई और ब्रह्मोस मिसाइलों जैसी हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने चीनी माल पर भरोसा जताया, जिसकी कलाई खुल गई। आपको बता दें कि इसकी रेंज 125 से महज 200 किलोमीटर तक की बताई जाती है, जो कि S-400 के सामने कुछ भी नहीं है और ये एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक करने की क्षमता रखने का दावा करता है। लेकिन दावे तो सारे फेल हो गए। पाकिस्तान चीन के HQ-9 की तुलना भारत के S-400 एयर सिस्टम से
कहीं से भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये HQ-9 तकनीकी रूप से S-400 के सामने टिका ही नहीं, ठहरता ही नहीं है। HQ-9 का रडार सिस्टम भारत की ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों को रोक पाए, इसकी संभावना ना के बराबर है। यही वजह है कि हमारे सारे जो अटैक थे वो इतने स्पेसिफिक और सक्सेसफुल रहे। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर की है और इसे बेहद कम समय में ऑपरेशनल किया जा सकता है। इसके मुकाबले में HQ-9 को तैनात करने में आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।